अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक एवरीवन। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त असरा जमशेद ख़ान। और ईद की खुशियाँ हैं और ईद के साथ अगर हम बात करें बीइंग अ वुमेन, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है जी। जैसे ही एक अशरा ख़त्म होता है रमज़ान का, दूसरे अशरे से टेंशन होती है कि भाई ड्रेसेस बनाने हैं और बच्चों की भी चीज़ें लेनी हैं, अपनी भी चीज़ें लेनी हैं, पार्लर से सर्विसेज लेनी है, बहुत सी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं ईद के साथ साथ। फिर बहुत से ऐसे आपके रिश्तेदार होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं जो परदेस बैठे होते हैं, उनकी भी याद आना शुरू हो जाती है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पे सरप्राइज़ कर देते हैं कि हम इस ईद आ रहे हैं। तो ईद बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा एक ओकेज़न है। और ईद का अगर मैं मतलब की तरफ जाऊँ तो इसका मतलब होता है ये बार बार आने वाली चीज़, यानी ऊद जो लफ्ज़ है उसका मतलब है लौटने वाली कोई भी जो शय हो। और ईद भी इसी से माखूज़ है, तो यानी बार बार आने वाली खुशी। और रमज़ान के बाद ईद का आना, और बार बार बहुत सालों से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर बार ईद में फ़ैशन के चेंजेस हो रहे हैं। कभी क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे है, कभी क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे है, कभी कौन से खाने जो है, जैसे कुनाफा है, ये कई 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये मीठी ईद है वैसे भी, तो कुनाफा बड़ा हमने इस दफ़ा ज़ोर देखा कि जी कुनाफा फिल्ड डेट्स आ रही थी पूरे रमज़ान में, कुनाफा फिल्ड चॉकलेट आ रही थी दुबई चॉकलेट के नाम से। तो इस दफ़ा भी ईद पे भी कुनाफा की बड़ी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स ने भी डील्स निकाली हैं। तो ईद ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस आपको देके जाती है हर बार। और अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो ख़वातीन का जो फ़ोकस होता है ना, वो तो 2 चीज़ों पे होता है, एक तो किचन, दूसरा कपड़े। लेकिन ईद पे ये फ़ोकस जो है वो मैक्सिमम हो जाता है कपड़ों के ऊपर कि जी सबसे अच्छे लगना है, सबसे अच्छा फ़ैशन जो है उसको कैरी करना है। क्योंकि फ़ैशन की बात मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ कि अभी फ़र्शी शलवार का फ़ैशन बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, जिसमें मारिया बी का ये कहना था कि जो फ़र्शी शलवार है वो बॉडी टाइप जो है टॉल एंड स्लिम गर्ल्स के ऊपर सूट करती है। तो हमेशा इस चीज़ को देखना चाहिए, नज़र में रखना चाहिए कि फ़ैशन जो है वही किया जाए, वही ट्रेंड अपनाया जाए जो ट्रेंड हम पे सूट करता है। और फ़र्शी शलवार से बात याद आती है एक बहुत ही फ़नी सी कि जी एक बड़ा ही अच्छा मैंने मीम देखा जिसमें था कि अच्छे खासे लोग फ़र्शी शलवार वाले मीम्स पे लगे हुए थे, लेकिन जो है वो दानिश तैमूर साहब ने सारी तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया। एक लफ्ज़ जो फ़िलहाल है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था इस पूरे रमज़ान में। कई सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे शोबिस के जो लोग जो कि ताल्लुक़ रखते हैं डिफरेंट शोबों से, चाहे वो एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, सिंगर्स हों, इनफैक्ट मॉडल्स भी अब रमज़ान ट्रांसमिशंस होस्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है जुनैद जमशेद की, अमजद साबरी की, आमिर लियाकत की, क्योंकि इनके जैसा तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, इनके करीब भी कोई हमें अभी तक नहीं मिला ऐसा जो रमज़ान की रौनकें बहाल कर दे। और क्योंकि जब आमिर लियाकत शो किया करते थे, या अगर वो कोई खेल का कोई ऐसा प्रोग्राम किया करते थे जिसके अंदर इनामात दिए जाएं, तो वो एटलीस्ट सवालात, कॉम्पिटिशन्स इस किस्म के होते थे कि सुन के अच्छा लगता था और देखने वालों की भी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। और जो पार्टिसिपेट करते थे उनको भी थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता था। ऐसे मुकाबलों में हमने भी हिस्सा लिया, जो तकरीरी मुकाबले, तहतुल लफ्ज़ के मुकाबले, और बहुत से ऐसे एंकर्स, बहुत से ऐसे न्यूज़ एंकर्स जो अभी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लिया जो कि सरबराही में हुआ करते थे आमिर लियाकत की। साथ में अमजद साबरी एक बहुत ही, उनकी आवाज़ बहुत ही रूह परवर आवाज़ थी। और जुनैद जमशेद शान रमज़ान में हमने उनको देखा, और फिर उसके बाद कंटिन्यू रही वो एक ट्रांसमिशन जो थी, और उसमें जुनैद जमशेद की अपनी जो नॉलेजेबल बातें थी वो बहुत ही अमेजिंग हुआ करती थी। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि जब हम देखते हैं मॉडल्स को, एक्टर्स को, सिंगर्स को होस्ट करते हुए रमज़ान ट्रांसमिशंस, तो आप क्या इस चीज़ को एंजॉय करते हैं या इनको ऐसा करना चाहिए? ये एक सवाल आप लोगों से भी है, ताकि आप लोग भी कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप लोगों को क्या फ़ील होता है इस बारे में। क्योंकि देखिए व्यूअरशिप तो बहुत ज़्यादा है, अगर हर बंदा यही बात करेगा कि नहीं करना चाहिए तो फिर देख कौन रहा है उनको, एक ये सवाल भी उठता है। दूसरा, रमज़ान में हमने देखा जी बहुत से गेम शोज़, बहुत सारे गेम शोज़ ऐसे कि कंट्रोवर्शियल भी रहे, और उन गेम शोज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोगों को एतराज़ात रहे कि ये एक बल्कि मैंने रिसेंटली
एक जगह देखा कि जी ये एक नए तरीके से आप जो है वो भिखारी अगर हम कहें तो अपनी जो भीख की तरह आप दे रहे हैं लोगों को, आसान ईज़ी मनी। हमेशा याद रखिएगा, जो ईज़ी मनी होती है, जो ईज़ी आपको पैसे मिल जाते हैं या ईज़ी आपको कोई भी चीज़ हासिल होती है, उसमें कॉस्ट होती है। वो एक हिडन कॉस्ट होती है, या तो वो आपकी अपनी ज़ात है, और जो भी चीज़ आपके लिए फ्री है वो प्रोडक्ट उसके अंदर आप खुद होते हैं। तो ये चीज़ हमारी कौम के अंदर जो है वो इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल की जा रही है जहनों के अंदर कि हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं रहता कि हम आसानी से हासिल करना चाहते हैं, शॉर्टकट से हासिल करना चाहते हैं कि हमें हर चीज़ आसानी से हासिल हो जाए। और यही गेम शोज़ जो हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा रहे हैं। और अगर यही चीज़ देखते हुए हर इंसान एक ही चीज़ चाहता है ना कि अब मुझे बाइक मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे प्लॉट मिल जाए, मुझे बस कुछ भी करके इस गेम शो में जाना है और उस गेम शो से मुझे ये चीज़ हासिल हो जाएगी। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि अगर गेम शो के अंदर कोई शख्स हैं, वो जाके एक ही दिन में बाइक लेके आ जाते हैं और वो सिर्फ पार्टिसिपेट करके, डांस करके, कोई भी ऊट पटांग सा गेम खेल के उनको अगर मिल जाती है वो बाइक, उसी के बरक्स उन्हीं के नेबर्स में अगर एक साहब हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक बाइक ख़रीदने का ख्वाब देख रहे हैं, मगर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो रहे, वो अपनी फैमिली को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। और अगर उनकी फैमिली यही गेम शो देखती है तो वो भी उसी चीज़ पे अपने ही हस्बैंड को आमादा करने लगेगी, वाइफ या बच्चे जो हैं अपने बाप को कहने लगेंगे कि आपसे तो बेहतर है हम लोग इस गेम शो में चले जाएं और हम लोग जाके यहाँ से वो बाइक जीत लें। तो ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू व्यूअर्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि ईद की बातें चल रही हैं तो रमज़ान को भी हमने थोड़ा सा टच कर लिया। और अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की तो 3 ऐसी फिल्म्स जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। एक तो है कबीर, वो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो नेहा लाड जो है वो एक फ़ीमेल जो है डायरेक्टर है, उनकी मूवी है और ये भी ईद पे रिलीज़ हो रही है। फिर शहरोज़ सब्ज़वारी की एक मूवी कुल्फ़ी, ये भी रिलीज़ हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कास्ट है। और कैरी ऑन जट्टा 3 जो है वो ईद पे रिलीज़ हो रही है, लेकिन वो है तो पंजाब, इंडिया पंजाब की, लेकिन वो यहाँ पे भी रिलीज़ हो रही है। और मेरे ख़्याल में जो होप्स मेरी हाई हैं वो कैरी ऑन जट्टा के हवाले से ही हैं, क्योंकि 1, 2 बहुत ज़्यादा कामयाब रही। तो देखते हैं कि 3rd जो है उसका पार्ट कैसा रहता है। और अगर हम थोड़ा सा आ जाएँ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ या टेलीफिल्म्स की तरफ, तो हम देख रहे हैं जी माहिरा ख़ान को। माहिरा ख़ान वहाज अली के साथ आ रही हैं और ये रिलीज़ हो रही है हमसे। और हम अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि हिबा बुखारी और मुनीब की एक टेलीफिल्म आ रही है जियो टेलीविज़न से, और शुजा असद और इकरा अजीज़ भी हमें एक साथ नज़र आने वाले हैं। और बिल्कुल जी, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हम थिएटर की तरफ बात कर लें तो थिएटर जो है और ईद, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बड़ी रौनकें जो हैं उससे बहाल हो जाती हैं। शहर की रौनकें भी बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, देखने वाली होती हैं, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल जो है वो हमेशा ईद पे स्पेशल थिएटर्स कराता है। और थिएटर की बात करें तो उमर शरीफ साहब हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि जो उमर शरीफ के स्पेशल ईद शोज़ हुआ करते थे उसकी तो बात ही और थी, और फैमिलीज़ बाकायदा देखने जाया करती थी। और आर्ट्स काउंसिल लेकिन अपनी इस रीत को बरकरार रखे हुए है, और आर्ट्स काउंसिल में इस बार भी ईद पे बहुत ही ज़बरदस्त से थिएटर प्लेस हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं खुद भी। अगर आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जाना चाहते हैं तो भाई आपका शहर है कराची, कराची में इतनी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट मौजूद है, तो जाके थिएटर को फिर से ज़िंदा किया जा सकता है और वापस से वो एक्सपीरियंस लिया जा सकता है और खराज तहसीन एक तरीके से पेश किया जा सकता है उमर शरीफ को और वो तमाम लेजेंड्स जो कि थिएटर में पार्टिसिपेट किया करते थे और आप लोगों के लिए स्पेशल थिएटर ड्रामास ईद के लिए निकाला करते थे। साथ में तो ऐसा इसी शोबिस के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने एक सोशल मीडिया सेंसेशन बनते हुए देखा। वो हमने देखा एक बच्चा शिराजी व्लॉग्स के नाम से, जो शिराज बच्चा है, उसने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन फाइनली वो इस दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में मौजूद था। और शान रमज़ान एक बड़ी फेमस रमज़ान ट्रांसमिशन है और सब बड़ा कह रहे थे कि जी शिराज को बुलाया जाए, मुस्कान को बुलाया जाए। और साथ में एक और बच्चा है बाबा ची के नाम से, कोयटा बलोचिस्तान से वो करता है अपनी टिकटॉक, और उस बच्चे को भी इस दफ़ा जो है वो शान रमज़ान का हिस्सा बनाया गया। तो ये भी एक सोशल मीडिया की ताकत हमने देखी। और हमने दानिश तैमूर वाली बात भी देखी कि जी उनको 4 शादियों की इजाज़त है और फ़िलहाल वो नहीं कर रहे और फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जी फ़िलहाल इतना ही हमारी ईद की पॉडकास्ट के हवाले से। इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों से ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़।